नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लिए आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये वीडियो है वो है वनपाल वन रक्षक सीधी भर्ती 2020 है उससे रिलेटेड है, जिसकी जो आज संशोधित विज्ञप्ति है जो जारी कर दी गई है आज की डेट में। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 11 मार्च को राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको ये विज्ञप्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि कितने जो पद हैं जो बढ़ाए हैं वो हैं, और उनकी जो आवेदन है वो कब से स्टार्ट होंगे, कब तक इनकी अंतिम तिथि रहेगी, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे वनपाल वन रक्षक जो सीधी भर्ती थी जो पहले जारी हुई थी 2020 में, और इसमें अब जो पद बढ़ा दिए गए हैं और पद बढ़ाने के बाद में जो संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि वन विभाग द्वारा वनपाल के नवीन 12 पदों को शामिल कर 99 पदों पर, और वन रक्षक के नवीन 1259 पदों को शामिल करके 2300 पदों पर, मतलब जो है जिसमें नॉन टीएसपी के 1821 है और टीएसपी के 479 पद हैं। ठीक है, इस प्रकार टोटल जो नई जो विज्ञप्ति है वो जारी हुई है। 99 पद जो हैं वनपाल के हैं और वन रक्षक के 1259 पदों को सम्मिलित करके टोटल 2300 पदों के लिए जारी की गई है। तो सबसे पहले अगर वनपाल की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने आरक्षण वाइज इनके पदों को वर्गीकरण कर रखा है। यहाँ पे टोटल 79 जो पोस्ट थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल की, एससी एसटी और ओबीसी एमबीसी की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की, सभी प्रकार की यहाँ पे इन्होंने जो सीटों को वर्गीकरण किया है। इसके बाद में वनपाल जो अनुसूचित क्षेत्र की अगर बात करें तो 20 सीटें हैं टोटल यहाँ पे। इसी प्रकार बात करें अगर वन रक्षक जो फॉरेस्ट गार्ड जिसको बोलते हैं, उसमें टोटल 1621 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की बात करें तो जनरल की यहाँ 598 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के 160 हैं, अनुसूचित जनजाति के 133 हैं, ओबीसी के 122, एमबीसी के 125 हैं और ईडब्ल्यूएस के 126 हैं। ठीक है, इस प्रकार इनका यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है जो आरक्षण के हिसाब से। आप यहाँ पर अगर नोटिस की हम जब बात करते हैं, यहाँ पे देख इन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने वनपाल वनरक्षक पद के भर्ती हेतु बोर्ड की विज्ञापन संख्या 4/2020 दिनांक 11/11/2020 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जिन विद्यार्थियों ने पहले आवेदन कर दिया उनको आवेदन ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है, और उनको सिर्फ एक चीज़ का फायदा और मिल रहा है कि पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने, तो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा दी जाती है। तो ऐसा अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अगर श्रेणी में आते हैं तो वे ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी के संबंध में वांछित संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक ईडब्ल्यूएस लागू नहीं हुआ था, तो अब ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो आप अपने जो श्रेणी उसमें संशोधन कर सकते हैं। सभी श्रेणी के जो श्रेणी के अभ्यर्थी उनको ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया गया। इसके लिए पात्रता की शर्तें की गणना पुनः आवेदन करने की तिथि के आधार पर की जाएगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि तक पात्र नहीं थे लेकिन अब पात्रता पूरी करते हैं तो अभ्यर्थियों को पात्र माना जाएगा। और इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, तो उनकी जो शर्तें हैं वो समानुसार रहेंगी जो पहले ही थी। परीक्षा शुल्क जमा कराने की और जो ऑनलाइन आवेदन की जो भरने की संबंधित जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दे रखी है उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन आवेदन है वो 14 मार्च से और 29 मार्च तक करना है। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक है, इसकी जो फीस भरने की डेट है वो भी यही है 14 मार्च से। आप इसका मतलब 14 मार्च से 29 मार्च तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं इसका। इसके अलावा परीक्षा की जो डेट और महादिनांक उन्होंने पहले भी जो नोटिस आया था उनमें कैलेंडर में जारी कर दिया, इसके जो अक्टूबर 2022 संभावित तिथि उन्होंने जारी की है। ठीक है, यहाँ पे भूतपूर्व जो सैनिक उनके लिए कुछ प्रावधान दे रखे हैं, जो आरक्षण है उनका बता रखा है यहाँ पे। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन है वो सब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ठीक है, इन्होंने बताया कि कार्मिक जो विभाग की अधिसूचना 20/1/2022 के अनुसार जो अभी लेटेस्ट जो कार्मिक विभाग ने सूचना जारी करी थी कि जो आवेदकों को वर्ग विशेष यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस का जो लाभ है वो तभी देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया गया होगा। यानी कि आपको जो आपका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो अभी से बनवा लेना है तो अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, आपको जब भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये जो लेटेस्ट कार्मिक विभाग की सूचना है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया कि जाति प्रमाण पत्र की जो वैधता जो अवधि है वो इन्होंने यहाँ पे जो पूरे दिशा निर्देश दिए हैं। ठीक है ना, जो दिशा निर्देश 9/9/2015 के अनुसार है कि अनुसूचित जाति और जनजाति जारी के जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक ही बार जारी किया जाएगा, परंतु क्रिम लेयर में नहीं होने तथा तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जारी प्रमाण पत्र की अवधि जीवन पर्यंत होती है। तो SC ST की जो एक बार बनता है वो परमानेंट रहेगा। ओबीसी के संबंध में जो क्रिम लेयर नॉन क्रिम लेयर बनते हैं उनको अलग से कुछ संशोधन करवाना पड़ता है। क्रिम लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रिम लेयर में नहीं होने के प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रिम लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक लिए किया जा सकता है। यानी कि जब आपने अगर आप एक बार आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया है, आप नॉन क्रिमिनल श्रेणी में आ रहे हैं, तो अगर 1 साल हो जाती है तो उसके बाद सिर्फ आपको एक शपथ पत्र लगाना है कि मैं नॉन क्रिमिनल श्रेणी में, अभी तक क्रिमिनल श्रेणी में कन्वर्ट नहीं हुई है, तो बस, तो आपको दोबारा से नहीं बनवाना है। ठीक है,
इसके अलावा इन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अति रूप से कमजोर वर्ग, जो विवाहित महिला हैं, उनका जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो आय प्रमाण पत्र नियमानुसार पिता या माता के आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, पति के आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है ना। और राजस्थान राज्य का अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल अभ्यर्थियों को आरक्षण लाभ देय नहीं है, अतः ऐसा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म में सामान्य आवेदन ग्रुप में ही आवेदन करना होगा। ये सारी डिटेल्स हैं जो इन्होंने दी हैं, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जाकर भी PDF डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो विद्यार्थी वनपाल वन रक्षक अभ्यर्थी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए अच्छी खुशखबरी है, इसमें पदों में भी बढ़ोतरी की गई है और जो आपको टाइम मिलेगा परीक्षा के लिए अक्टूबर तक आप तैयारी कर सकते हैं। नए अभ्यर्थी इसमें शामिल हो गए हैं, जरूर कंपटीशन बढ़ गया है इसमें, उसके साथ साथ सीटें भी बढ़ी हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।